हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर BCQD इंग्लिश चैनल पे। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCQD इंग्लिश चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था दो क्लास को कैसे डिक्लेयर या फिर डिफाइन करें, और दो क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करें और उसे कैसे एक्सेस करें। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम सिर्फ एक प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे दो पार्ट्स होते हैं, जो कि एक रियल पार्ट है, एक इमेज पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना और इमेज पार्ट को इमेज पार्ट से ऐड करना, सिर्फ इतना आप समझ लीजिएगा। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल पार्ट एंड इमेज पार्ट। ठीक है, और रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड करते हैं, इमेज पार्ट को इमेज पार्ट से ऐड करते हैं, ताकि हम इमेज पार्ट को पा सकें। एग्जांपल के तौर पे एक पहला वाला एक दिया हुआ है और दूसरे वाला, ये पहला वाला 3.2 प्लस जी 2.5 लिखा हुआ है, जो कि 3.2 रियल पार्ट का है और 2.5 इमेज पार्ट का है। दूसरा वाला दिया है 7.2 रियल पार्ट का है और प्लस J2.2 इमेज पार्ट का है। हमें एक दूसरे से ऐड नहीं करना है, रियल पार्ट और इमेज पार्ट को ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें रियल पार्ट को और रियल पार्ट को ऐड करना है, इमेज पार्ट को इमेज पार्ट को ऐड करना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो रियल पार्ट के बाद प्लस आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद एक और फ्लोट नंबर आता है। ठीक है, पहला फ्लोट नंबर, एडिशन नंबर, फिर जे आता है, जे मस्ट आता है, उसके बाद फ्लोट नंबर आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, एक प्रोग्राम देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। क्लास जो कि कीवर्ड है, क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हम जो फ्लोट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्शन के अंदर, जिनका नाम है रियल एंड इमेज। हम यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाए, तो बाय डिफॉल्ट रियल एंड इमेज प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसका फंक्शन का नाम है गेट डेटा, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को पैरामीटर को पास कर चुके हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई, और एक्स एंड वाई को एक्स को रियल से इनिशियलाइज कर चुके हैं और वाई को इमेज से इनिशियलाइज कर चुके हैं। इसका भी रिटर्न टाइप फ्लोट है, सॉरी ये वाई मिस्टेक है, फ्लैट लिखा हुआ है, FLOET। ठीक है, गेट डेटा के बाद पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं, जिसका रिटर्न क्या, ये दो डेटा मेंबर्स का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, फ्लोट लिखते हैं, और उसके बाद डेटा मेंबर्स को लिख देते हैं। ठीक है, और ये दो डेटा मेंबर्स को नहीं, दो वेरिएबल्स को लिख देते हैं, और उन वेरिएबल्स को डेटा मेंबर्स के साथ इनिशियलाइज कर चुके हैं, एक्स के साथ रियल को और वाई के साथ इमेज को। ठीक है, इसे डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी फ्रेंड फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर चुके हैं। हम यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर सम फ्रेंड फंक्शन का नाम है, रिटर्न टाइप है, यानी क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फ्रेंड कीवर्ड है। ठीक है, हमको यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स पास करना है। यहाँ पर एक्चुअली हम आपने डिक्लेरेशन के वक्त आप ऑब्जेक्ट्स पास भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफाइन करते वक्त ऑब्जेक्ट पास करना है। सब में एक फंक्शन है जिसका क्लास हमने पीछे क्लास नेम लगाया है, उसका पीछे फ्रेंड कीवर्ड लगाया है। यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को पास करना है क्लास नेम के बाद। ठीक है, सेमीकोलन लगा लिया हमने। यहाँ पर हम एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है शो। उसके अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं
कॉम्प्लेक्स जो कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट आगे पास करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखे भी नहीं लिखे भी तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिलहाल तो नहीं लिखा है। इसका रिटर्न शो का रिटर्न टाइप है void, ये void है, ठीक है। अभी क्लास हुआ खत्म सेमीकोलन के बाद। अभी हम फर्स्ट फंक्शन का नाम है गेट डेटा। यहाँ पर ऑलरेडी हम गेट डेटा को डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दूसरे फंक्शन का नाम है सम, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है? क्लास का नेम है, फंक्शन का नाम है सम, उसके अंदर दो हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं आर्गुमेंट में, ठीक है। ये आर्गुमेंट है, ठीक है। आर्गुमेंट में दो ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम है C1, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है C2, जो कि क्लास के बाद हमें लिखना होता है। उसके उन दोनों के बीच हमें कॉमा ऑपरेटर लगाना होता है, क्योंकि ये बता सके कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेपरेट है, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करते हैं हम, लेकिन क्लास का स्कोप नहीं होता है, यानी क्लास का हिस्सेदार नहीं होता है। इसीलिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू उस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ फंक्शन के नाम से ही डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन का नाम है, ये क्लास का नाम है, उसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करें। पहला तो ये C1, दूसरा है C2। हम डायरेक्टली C1, C2 नहीं लिख सकते, उसके पीछे कॉम्प्लेक्स जो कि क्लास का नेम लिखना होता है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स लिखा है हमने, ठीक है। यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। डिक्लेयर करते वक्त, डिफाइन करते वक्त मस्ट एंड शुड लिखना होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स C3, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेज पार्ट को इमेज पार्ट ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू को पास करेंगे गेट डेटा के अंदर। फॉर एग्जांपल 5, 6 कुछ भी फ्लोट की हमें पास करेंगे, या फिर 3.2 या फिर 4.6, और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल से यहाँ पर 3.2 एंड 5.6 यहाँ पर भेज देंगे। यहाँ पर ये 3.2 एंड 5.6 पहले वाला है, ठीक है, जो कि दूसरा वाला कौन सा है 2.7 एंड 1.2 दूसरे के डेटा का फंक्शन है, दूसरे ऑब्जेक्ट का है ये। तो दूसरे का ऑब्जेक्ट क्या है 2.7 एंड 1.2 है। अभी ये देखिएगा फ्रेंड्स 3.8, ओके। हम इन दोनों को ऐड नहीं करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, इस बात को समझने का। हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स लिया है। पहले ई डॉट के डेटा के अंदर 3.2 एंड 5.6 को पास कर चुके हैं हम। 3.2 एक्स में स्टोर होगा, ठीक है, ये एक्स में जाके स्टोर होगा, और 5.6 वाई में के स्टोर होगा। और एक्स को रियल में स्टोर कर चुके हैं, वाई को इमेज से स्टोर कर चुके हैं, इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो ए में रियल में कितना स्टोर होगा? अभी 3.2 स्टोर होगा, वाई में 5.6 होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हम पास कर रहे हैं, 2.7 एंड 1.2 वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं ये डेटा फंक्शन के अंदर। तो x में कितना स्टोर होगा 2.7 एंड y में 1.2 स्टोर होगा। तो x को रियल में इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 2.7 रियल में, तो 1.2 इमेज पे। तो यही हाल यहीं पर भी है। तो C1 पे इन दोनों को ऐड नहीं करना है हमें, 3.2 प्लस 5.6 ऐड नहीं करना है हमें, 3.2 एंड 2.7 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये रियल है, ये इमेज है, ये रियल इमेज है, रियल टू रियल ऐड करना है और इमेज टू इमेज ऐड करना है। सो इसीलिए हम C1 में मैंने पहले से बता चुका हूँ आपको, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन, ये C1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है, और एक रियल क्या है? डेटा मेंबर। इसी तरह C2 एक ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है, रियल जो कि डेटा मेंबर है।
इस तरह से हम डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, C1 डॉट रियल प्लस हमने C2 डॉट रियल लिखा है, यानी C1 डॉट रियल 3.2 है, C2 डॉट रियल 2.7 है, रियल टू रियल ऐड कर रहे हैं। उसी तरह इमेज में क्या कर रहे हैं, C1 डॉट इमेज जो कि 5.6 है, C2 डॉट इमेज 1.2 है। इन दोनों को रियल टू रियल एंड इमेज टू इमेज हम ऐड कर रहे हैं। कहाँ पे जाके स्टोर होगा वो, C3 डॉट रियल एंड C3 डॉट इमेज में स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर भी रियल ही स्टोर होगा। रियल टू रियल ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं हम, ताकि रिजल्ट हमारा रियल आ सके। इमेज टू इमेज हम किस लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे इमेज में आंसर मिल सके। ठीक है, अभी C3 में जाके सब कुछ स्टोर हुआ है उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, पहले वैल्यूज़ भी रिटर्न हो रहा है, दूसरे वैल्यूज़ भी रिटर्न हो रहा है। और तीसरे फंक्शन जिसका नाम है शो, उसको हम डिफाइन करें थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि एक शो है, जो कि एक फ्रेंड फंक्शन नहीं है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास नेम जो कि कॉम्प्लेक्स है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम है शो, उसको उसके बाद कॉम्प्लेक्स सी, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो प्रिंट कर रहे हैं यही C डॉट रियल प्लस J C डॉट इमेज। मैंने आपको यहाँ पर बताया है C डॉट रियल जो कि रियल पार्ट का आता है, उसके बाद J आता है, J के बाद इमेज पार्ट आता है। ठीक है, यही प्रिंट कर रहे हैं हम। उसके बाद वॉइड मेन आता है, वॉइड मेन में हम हमारा एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से शुरू होता है। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर चुके हैं हम क्लास नेम के बाद A, B एंड C। AB में हम वैल्यूज पास कर रहे हैं गेट डेटा फंक्शन के अंदर। एक्सेस कैसे करते हैं फंक्शन में, वॉइड मेन से ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, और वहाँ पर 3.2 एंड 5.6 को वैल्यूज को पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये 3.2 x में स्टोर होगा, 5.6 y में स्टोर होगा, और x को रियल में इनिशियलाइज कर चुके हैं और y को इमेज में इनिशियलाइज कर चुके हैं, यानी कि 3.2 इमेज में स्टोर होगा और 3.2 रियल में स्टोर होगा, 5.6 इमेज में स्टोर होगा। इसी तरह इसी का हाल भी है, 2.6 रियल में स्टोर होगा, 1.2 इमेज में स्टोर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को ही एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और बात आती है तीसरे ऑब्जेक्ट को, तीसरे इक्वल टू C इक्वल टू सम कॉमा A कॉमा B। सम क्या है, फ्रेंड फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कॉल किए, दो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर चुके हैं हम, और उसको रियल टू रियल एंड इमेज को इमेज ऐड कर चुके हैं हम। ठीक है, उसी तरह ये पहला वैल्यू E का जो कि E एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें अंदर दो वैल्यूज हमने पास किए हैं, यही वैल्यूज 3.2 एंड 5.6 है। ठीक है, और B में दो वैल्यूज पास कर चुके हैं जो कि 2.7 एंड 1.2 है। 2.7 1.2 A यही है। यहाँ पर जो भी परफॉर्म होगा रियल टू रियल ऐड होगा, इमेज टू इमेज ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ आई बात को, इसी को, और यही हम C इक्वल टू सम ऑफ A कॉमा B लिखते हैं। और ये कहाँ पर प्रिंट होगा, ये रिटर्न होगा, और ये कहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, C डॉट रियल प्लस J C डॉट इमेज। ये 3.2 प्लस 2.7 जितना भी ऐड होगा वो C डॉट रियल में प्रिंट होगा, प्लस J एज इट इज प्रिंट होगा, C डॉट इमेज में 5.6 प्लस 1.2 जितना भी ऐड होगा वो उतना रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू सम ऑफ A कॉमा B लिख सकते हैं, या फिर C इक्वल टू A प्लस B ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया परफॉर्म ऑपरेशन, तो हो गया है यहाँ तक ये हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अभी प्रिंट करना अभी भी बाकी है। हमने वॉइड मेन सब कुछ एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से होता है, अभी हम प्रिंट करना अभी भी बाकी है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले सी आउट ए इक्वल टू, हमने छोटा सा स्टेटमेंट लिया, ए इक्वल टू, और शो फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कैसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डॉट ऑपरेटर है, फंक्शन का नाम है शो। ठीक है, उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट लिया है ना, तो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तो ए हम पास कर रहे हैं। तो ठीक है,
अभी क्या रिजल्ट आएगा ये हम आउटपुट में देखेंगे, ठीक है। ये का मतलब होता है ए में जो भी हमने वैल्यूज़ किया पास किए हैं वही एज इट इज़ प्रिंट होगा, यानी 3.2 एंड 5.6 एज इट इज़ प्रिंट होगा, क्योंकि ए में हमने यही पास किया है। तो बी में क्या आएगा, तो बी इक्वल टू हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है बी डॉट शो को, यानी बी ये जो कि ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है और इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं शो फंक्शन को। तो यहाँ पर हमने बी को एक्सेस किया है, बी हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2.7, हम 1.2, क्योंकि यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट में हमने 2.7 1.2 यहाँ पर वैल्यूज़ पास किए, तो यहीं पर भी यही प्रिंट होगा। और सी में क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे सी इक्वल टू सम ऑफ ए कोमा बी लिखा हुआ है हमने। ये जो भी परफॉर्म होगा जो कि C3 के अंदर स्टोर होगा और C3 को रिटर्न कर रहे हैं, जो कि ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी प्रिंट होगा और वो सी में वो प्रिंट हो जाएगा और सी में एक रियल एडिशन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो कि इन दोनों रियल पार्ट टू रियल पार्ट ऐड होगा और इमेज टू इमेज पार्ट ऐड होगा और जो ये रिजल्ट है ये सी वाला है। इसी तरह ये भी है, समझ आया बात। ये पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये पार्ट बी पार्ट और ये सी पार्ट है, ये सी पार्ट। इसी तरह ये आ जाएगा। हम एक बार टर्बो सी पे ये प्रोग्राम लिख के एक बार और समझाऊंगा और वहाँ पर आउटपुट भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है, तो फिर से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ आपको। क्लास का नेम है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमने दो फ्लोट वेरिएबल्स को, तो फ्लोट डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर चुके हैं, फ्लोट डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर चुके हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। तो पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ पर 3 फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं, 2 फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं। पहला फंक्शन जो कि डिफाइन किया जिसका नाम है गेट डेटा, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। वहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स लगाए हैं, जिसका रिटर्न टाइप भी है फ्लोट, क्योंकि फ्लोट और इसका रिटर्न टाइप क्यों है कि जो कि हम वेरिएबल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं और डेटा मेंबर्स जो कि फ्लोट का रिटर्न टाइप है, जो फ्लोट का टाइप है, इसीलिए हम फ्लोट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और x जो कि है रियल में इनिशियलाइज हो जाएगा और y जो कि है इमेज में इनिशियलाइज होगा, रियल एंड इमेज जो कि डेटा मेंबर्स है ऑफ फ्लोट टाइप। तो ठीक है, अभी हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। फ्रेंड फंक्शन का नाम है सम। क्लास कॉम्प्लेक्स क्या है, क्लास का नेम है। फ्रेंड एक कीवर्ड है। वहाँ पर यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ क्लास का नाम लगा के भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के वक्त हम सिर्फ क्लास का नेम से ही डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया है, शो के बाद हम सिर्फ क्लास का नेम लगा के ही मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास की है। शो का रिटर्न टाइप है वॉइड, ठीक है। क्लास हमने बंद किया है हमने, और अभी हम गेट डेटा फंक्शन को यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर डिफाइन करने की बारी है सम एंड शो की। पहला है सम का रिटर्न टाइप का सम फ्रंट फंक्शन जो कि क्लास का अंदर तो डिक्लेयर करते हैं, जो कि क्लास का स्कोप नहीं है तो उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर के थ्रू हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो थ्रू क्लास नेम के थ्रू ही हम इसको डिफाइन करेंगे। क्लास का नेम है कॉम्प्लेक्स, सम फंक्शन का नाम है सम, और आर्गुमेंट में हम क्या दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। पहला का ऑब्जेक्ट का नाम है C1, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है C2, ठीक है। अभी हम एक और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देंगे जिसका नाम है C3, ठीक है। उसके पीछे हमने क्लास नेम लगाया है, ठीक है। अभी हमें रियल टू रियल पार्ट ऐड करना है, इमेज टू इमेज पार्ट ऐड करना है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वॉइड मेन के अंदर, और ए और बी में हम गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम
दो बार वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर दो बार वैल्यूज को पास कर रहे हैं, रियल एंड इमेज इस तरह से। ठीक है, यही 3.2 एंड 5.6, 2.7 एंड 1.2 इस तरह से। ठीक है, और ये C1 डॉट रियल C2 डॉट रियल होता है, यानी पहले में क्या हम वो पास करेंगे पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू, और पहला वैल्यू एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। ये देखिए C1 डॉट रियल जो कि C2 डॉट रियल है, यहाँ पर 3.7 और 5.6 है। ठीक है, यहाँ पर 3.2 एंड 2.7 जो कि रियल है, और यहाँ पर 5.6 एंड 1.2 जो कि इमेज है। इसी तरह से ये देखिए C1 डॉट रियल जो कि 3.2 है, C2 डॉट रियल जो कि 2.7 है, रियल टू रियल ऐड होगा। ठीक है, और कहाँ पे स्टोर होगा, C3 डॉट रियल में ही स्टोर होगा। रियल टू रियल हमें ऐड कर रहे हैं ताकि हमें रियल मिल सके। उसी तरह इमेज टू इमेज ऐड करें कि इमेज C1 डॉट इमेज क्या है 5.6 है, C2 डॉट इमेज क्या है 1.2 है। इमेज टू इमेज हम ऐड करें ताकि हम सीधे इमेज टू इमेज ऐड करें ताकि हमें इमेज मिल सके। ये C1 डॉट इमेज C2 डॉट इमेज ऐड करेगा और कहाँ पे स्टोर होगा, C3 डॉट इमेज में होगा। ठीक है, जो कि हमें C3 में जाके स्टोर होगा, और C3 हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरे फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं जो कि क्लास का हिस्सेदार भी है, क्लास का स्कोप भी है। थ्रू क्लास का स्कोप है, इसीलिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, क्लास का नेम है कॉम्प्लेक्स, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम है शो। उसके पैरामीटर के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है सी से पहले हम क्लास का नेम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम C डॉट इमेज प्लस C डॉट रियल प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यही इमेज प्रिंट कर रहे हैं और रियल को भी प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद वॉइड मेन में तीन ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर रहे हैं। ए डॉट गेट डेटा में हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। ये दो वैल्यूज़ कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एक्स में जाके स्टोर होगा और वाई में जाके स्टोर होगा। और एक्स को रियल में इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वाई को इमेज में इनिशियलाइज करें, यानी पहला वैल्यू रियल में स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू इमेज में स्टोर होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे वाला भी है। और C इक्वल टू सम ऑफ ए कॉमा बी, यानी ये में हम जितने भी वैल्यूज़ पास किए हैं 3.2 एंड 5.6 वो कहाँ पे स्टोर होगा, रियल। पहला तो 3.2 C1 डॉट रियल में स्टोर होगा, और दूसरा है 5.6 C1 डॉट इमेज में स्टोर होगा, और दूसरा है 2.7 C2 डॉट रियल में स्टोर होगा, और चौथा है 1.2 C2 डॉट इमेज में स्टोर होगा, ताकि ये रियल टू रियल एंड इमेज टू इमेज ऐड हो सके, रियल टू रियल एंड इमेज टू इमेज। ठीक है, और उसी को C इक्वल टू सम कॉमा ए बी, मतलब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तब पे हम प्रिंट कर रहे हैं शो फंक्शन से। तो क्या प्रिंट होगा, पहला तो इसको प्रिंट कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ए इक्वल टू हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगाया है, उसके बाद ए डॉट शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को भी पास करना होगा। हम पहले ऑब्जेक्ट को पास करते हैं 3.2 5.6, यानी ये वैल्यू जो भी हमने पास किए एज इट इज़ प्रिंट होगा। दूसरे में बी हमें पास करें ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे वैल्यूज़ में इस 2.7 1.2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2.7 एंड प्लस जे ऑफ 1.2, इस तरह से कुछ लिखा है होगा। ठीक है, और सी में क्या लिखा होगा, इन दोनों को रियल टू रियल पार्ट ऐड करके इमेज टू इमेज पे ऐड करके ये प्रिंट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। आप चाहो तो ए भी छोड़ के सिर्फ सी को भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर सी ही चाहिए। आप डायरेक्टली इन दोनों प्रिंट करके कोई ज़रूरत नहीं। तो देख लेते हैं क्या आता है आंसर। अभी मैंने कंपाइल किया है 0 एरर से, फिर से मैंने रन किया है। ठीक है, एक सेकंड।
हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर लिया था, यहाँ पर कुछ मैंने उल्टा लिख लिया था, तो मैंने यहाँ पर सीधा लिख चुका हूँ। ये देखिएगा, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, रियल टू रियल ऐड होगा और रियल में प्रिंट होगा। ठीक है, रियल टू रियल ऐड होगा, रियल में प्रिंट होगा, इमेज टू इमेज ऐड होगा और इमेज में प्रिंट होगा। और एक कैसे फॉर्म में आएगा, सी डॉट रियल प्लस जे सी डॉट इमेज में आएगा। ठीक है, सी डॉट रियल एक पार्ट है और प्लस जे और इमेज एक पार्ट है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं सब कुछ। एक सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने एक और छोटा सा चेंज यहाँ पर कर लिया है। मैंने यहाँ पर स्लैशन लगाया है। स्लैशन का मतलब है सिंपल फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन जाना। ठीक है, ताकि ये प्रिंट होने के, ये 3.2 एंड 5.6 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन जाए। ठीक है, अभी मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रोग्राम ये सबको समझ आ चुका होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 3.2 5.6 से पास कर रहे हैं, ये सही 2.7 एंड 1.2 पास कर रहे हैं। रियल टू रियल ऐड होगा एंड इमेज टू इमेज ऐड होगा और C3 में स्टोर होगा और इस फॉर्म में प्रिंट होगा। ठीक है, ये में हम क्या प्रिंट होगा, सिंपल 3.2 प्लस जे 5.6 प्रिंट होगा, इस फॉर्म में प्रिंट होगा। उसी तरह बी में क्या प्रिंट होगा, 2.7 प्लस जे 1.2 प्रिंट होगा और सी में क्या प्रिंट होगा, इन दोनों का ऐड होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कंपाइल कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं रन कर लेता हूँ। ये देखिए 3.2 प्लस जे 5.6, 2.7 प्लस जे 1.2 और सी में रियल टू रियल पार्ट ऐड हो चुका है, जो कि 3.2 प्लस 2.7 ऐड हो चुका है, वो सी में आ चुका है। और इमेज पार्ट में इमेज टू इमेज ऐड आ चुका है, ताकि हमें इमेज मिल सके, यानी कि 5.6 प्लस 1.2 ऐड हो चुका है और हमें रिजल्ट मिल चुका है, जो कि 6.8 है। ठीक है, ई डॉट गेट डेटा में 3.2 प्लस 5.6 हमने पास किया था और बी डॉट गेट डेटा में भी इन वैल्यूज़ को पास किया था। ठीक है, और ए सी इक्वल टू सम ऑफ ए कॉमा बी में क्या हुआ है, इस सम फ्रेंड फंक्शन के डिफाइन करते वक्त इमेज टू इमेज और रियल टू रियल ऐड हो गए। ये देखिए, रियल टू रियल एंड इमेज टू इमेज ऐड हो चुके हैं। ठीक है, उसी में हम सम इक्वल टू ए कॉमा बी लिख चुके हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। क्या, कैसे प्रिंट हो रहा है, ए डॉट शो, ए डॉट शो, इस फंक्शन को कॉल करें, हम यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ए ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद ये जो भी है 3.2 5.6 यही प्रिंट हो गया था। पहले में आपको प्रिंट हो गया था ना, उसके बाद 2.6 प्लस जे 1.2 इस फॉर्म में प्रिंट हुआ था। 2.6 एक पार्ट है प्लस जे 1.2 ए दूसरी पार्ट है, इस तरह से प्रिंट हुआ था। और तीसरे पार्ट में ये जो परफॉर्म होने के बाद एडिशन आता है ना, रियल टू रियल एंड इमेज टू इमेज, वही ऐड हुआ, वही लिखा गया था। तो उम्मीद है इस वीडियो को आपको समझ आ चुका होगा पूरी तरह से अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। तो अभी हमारा चैनल पूरी तरह से नया है, तो हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा चैनल के सब्सक्राइब करने के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और उसको कैसे प्रोग्राम में लिखते हैं। इस सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।